नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, गंगा की उत्पत्ति की कथा बहुत ही अद्भुत है, तो चलिए हम इस विषय में जान लेते हैं। गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया, किंतु उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है जिससे गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। इस मंदिर में गंगा जी के दर्शन करना और उनका पूजा पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, तो आप यहाँ एक बार उनके दर्शन को अवश्य जाएं। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भागीरथ हुए थे। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इससे पहले उनके पूर्वज सगर ने भारत में कई नदी और जल राशियों का निर्माण किया था। उन्हीं के कार्य को भागीरथ ने आगे बढ़ाया। पहले हिमालय के एक क्षेत्र विशेष को देवलोक कहा जाता था। अब हम गंगा जी की एक छोटी सी कथा सुनेंगे। पुराणों में हमें गंगा माता की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के भी पिता हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनेऊ के यहाँ जन्म लिया था। एक कथा ये भी प्रसिद्ध है कि गंगा जी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। मतलब यह है कि गंगा नामक एक नदी का जन्म एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उससे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही गंगा जी ने धरती पर अवतरण होने का निश्चय किया, लेकिन उनका कहना था कि क्या पृथ्वी उनके वेग को सहन कर पाएंगी। इसके लिए फिर भागीरथी ने श्री भोलेनाथ बाबा का तपस्या किया और भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर गंगा जी को पृथ्वी पर एक कुंड में भेजा। इस प्रकार महाराज भागीरथ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से प्रकट गंगा हुई, इसलिए उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने गंगा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी
देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती जी के पुत्र हैं। पार्वती जी ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल से डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसीलिए उन्हें द्विमात्र तथा गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तो ये छोटी सी कथा है गंगा जी की, जिसे आप अब जानते हैं। आप गंगा जी में स्नान कीजिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पा लीजिए। धन्यवाद।